नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है राहुल की, जो एक ऑटो ड्राइवर है। राहुल की जिंदगी आमतौर पर बहुत ही सामान्य है। वह रोज सैकड़ों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राहुल का सामना हुआ एक अजीब और खौफनाक घटना से, जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ? कौन थी वो महिला जो इतनी परेशान और भयभीत थी? क्यों राहुल को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा? देखते रहिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय और डरावनी सफर की कहानी। मेरा नाम राहुल है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं। मेरा काम है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। हर साल हजारों लोगों को मैं अपने ऑटो में बिठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाता हूं। आमतौर पर मेरा दिन काफी व्यस्त होता है। सुबह से शाम तक मेरा ऑटो चलता रहता है। कभी कभी कुछ अजीब घटनाएं भी होती हैं, लेकिन मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। आज भी एक सामान्य दिन था। मैंने अपने ऑटो को सुबह से ही चलाना शुरू कर दिया था। शहर की गलियों में घूमता हुआ मैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा था। कुछ लोग मौन रहकर सफर करते थे, कुछ लोग मुझसे बातचीत भी करते थे। मैं उन लोगों से सरल बातें करता और उनकी मदद करता रहता था। दोपहर हो गई, लेकिन मेरी यात्रा अभी भी जारी थी। मैं थक गया था, लेकिन काम समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। लोग एक के बाद एक मेरे ऑटो में सवार होते जा रहे थे। अचानक एक महिला यात्री मेरे ऑटो में चढ़ गई। वह काफी परेशान और भयभीत जैसी लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ मैडम, क्यों इतनी परेशान लग रही हैं आप? महिला यात्री बोली, भाई, मुझे इस रात को किसी भी तरह से घर पहुंचना है। कृपया जल्दी चलाइए ऑटो। मैंने देखा कि वह बहुत घबराई हुई है। मैंने उससे पूछा, क्या कोई परेशानी है? क्या आप कहीं से भाग रही हैं? महिला यात्री ने जवाब दिया, भाई, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। कृपया चलाइए ऑटो और कोई सवाल नहीं पूछिएगा। मुझे लगा कि वह किसी गंभीर परेशानी में फंसी हुई है। मैंने कहा, ठीक है मैडम, मैं जल्दी ही आपको घर पहुंचा देता हूं। मैंने ऑटो को चालू किया और हमारी यात्रा शुरू हो गई। कुछ देर तक महिला यात्री चुप रही। फिर वह बोलने लगी, भाई, आप किसी भी तरह से मुझे इस रात घर पहुंचा दें। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने पूछा, लेकिन क्यों, क्या कोई समस्या है? महिला यात्री ने कहा, यह रात बहुत खतरनाक है। कुछ अजीब चीजें होती हैं इस रात को। कृपया जल्दी चलाइए। मुझे लगा कि वह किसी बड़ी परेशानी में है, लेकिन मैं उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था। महिला यात्री फिर से बोली, भाई, आप कुछ नहीं समझते। ये रात बहुत भयावह है। कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं है? मैंने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, चुड़ैल? चुड़ैलें तो बस कहानियों में होती हैं, वास्तविकता में नहीं। महिला यात्री परेशान होकर बोली, नहीं, आप नहीं जानते। ये रात वाकई बहुत खतरनाक है। कृपया जल्दी से मुझे घर पहुंचा दीजिए। मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस रात मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने कोशिश की, मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हम यहां से निकल जाएंगे। लेकिन महिला यात्री मानने को तैयार नहीं थी। वह लगातार कह रही थी, यह चुड़ैल का काम है, हमें जल्दी से यहां से भागना होगा। मैं ऑटो को चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑटो नहीं चल रहा था। हम दोनों परेशान और डरे हुए थे। अचानक हमारे सामने धीरे धीरे एक भयंकर रूप सामने आने लगा। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखकर डर गए। यह क्या है? मैंने घबराकर पूछा। चुड़ैल, महिला यात्री चीख कर बोली। हम दोनों भागने लगे और एक छोटी सी झोपड़ी में छिप गए, लेकिन हमें लगता था कि वह भयंकर रूप हमारा पीछा कर रहा है। हम डर के मारे कांप रहे थे और जानते थे कि अब हमारी जान खतरे में है। राहुल और महिला यात्री दोनों बहुत डरे हुए थे। उनके सामने एक भयंकर रूप धीरे धीरे आ रहा था। महिला यात्री चीखते हुए बोली, देखो, मैंने कहा था कि यह चुड़ैल है। राहुल भी घबरा गया था। उसने कहा, मैडम, हम यहां से जल्दी निकलते हैं, आइए ऑटो में बैठते हैं। जैसे ही वे ऑटो की ओर बढ़े, वहां से अजीब आवाजें आने लगी।
चारों ओर गहरा अंधेरा था। महिला यात्री डर के मारे कांपने लगी। वह राहुल से चिपक कर बोली, भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें जल्दी भागना चाहिए। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की। मैडम, आप चिंता मत करें, मैं देखता हूं क्या हो रहा है। राहुल ऑटो की ओर बढ़ा, लेकिन उसके पैर फिसल गए और वह गिर गया। महिला यात्री चीखते हुए बोली, देखो, यह चुड़ैल का काम है। राहुल उठा और ऑटो की ओर बढ़ने लगा, लेकिन फिर से अजीब आवाज आई। वह डर के मारे वहीं रुक गया। महिला यात्री ने कहा, भाई, हमें जल्दी भागना होगा, वह चुड़ैल हमें ढूंढ रही है। राहुल ने कहा, लेकिन मैडम, हम कहां जाएंगे? ऑटो नहीं चल रहा है और हम फंसे हुए हैं। महिला यात्री ने चीखते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें यहां से निकलना होगा, वरना चुड़ैल हमें पकड़ लेगी। राहुल कुछ कहने ही वाला था, लेकिन चारों ओर से और भी अजीब आवाजें आने लगी। वह और महिला यात्री दोनों डर गए और एक दूसरे के करीब आ गए। भाई, वह चुड़ैल हमारा पीछा कर रही है, महिला यात्री कांपते हुए बोली। राहुल की नजर अचानक कुछ और पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक भयंकर रूप धीरे धीरे उभर रहा है। रात में उस रूप की सिर्फ आंखें ही दिख रही थीं। वे बहुत भयानक लग रही थी। राहुल और महिला यात्री दोनों कांपने लगे। देखो, वह है, महिला यात्री चीख कर बोली। राहुल कुछ बोलने वाला था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह भी उस रहस्यमय रूप को देखकर डर गया था। धीरे धीरे वह रूप और स्पष्ट होता गया। वह बहुत ही भयंकर और विकृत सा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक था। राहुल और महिला यात्री जान गए कि यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, यह कुछ अजीब और बेहद भयावह था। महिला यात्री चीखती हुई बोली, भाई, यह चुड़ैल है, हमें यहां से भागना होगा। राहुल भी बहुत डर गया था। वह महिला यात्री के पास आकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे के पास छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह भयंकर रूप उनके पास आता जा रहा था। राहुल और महिला यात्री जान गए कि अब उनकी जान खतरे में है। वे दोनों डरे हुए थे। उन्हें इस रहस्यमय रूप से बचना था, लेकिन कहां जाएं और कैसे बचें, ये बड़ा प्रश्न था। अचानक राहुल को एक विचार आया। वह महिला यात्री को खींचकर भागने लगा। वे दोनों एक छोटी सी झोपड़ी की ओर दौड़े। उन्हें लगा कि शायद वह भयंकर रूप वहां तक नहीं पहुंचेगा। वे झोपड़ी में छिपकर बैठ गए। उन्होंने प्रार्थना की कि वह रूप उन्हें न पकड़ ले, लेकिन उन्हें लगता था कि वह रूप उन्हें ढूंढ रहा है और किसी भी वक्त उन तक पहुंच सकता है। राहुल और महिला यात्री दोनों डर के मारे कांप रहे थे। अचानक झोपड़ी के बाहर से कुछ आवाजें आनी शुरू हो गईं। राहुल और महिला यात्री और भी डर गए। वे एक दूसरे के पास और ज्यादा छिपने लगे। उन्हें लगता था कि वह रहस्यमय रूप उन्हें ढूंढ रहा है। अब उनकी जिंदगी खतरे में थी। वे कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। राहुल और महिला यात्री दोनों डर के मारे कांप रहे थे। वह रहस्यमय और भयंकर रूप उन्हें ढूंढ रहा था और वे जानते थे कि अब उनकी जान खतरे में है। वे दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में छिप गए थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वह रूप उन्हें वहां भी पकड़ लेगा। वे पूरी तरह से परेशान और घबरा गए थे। महिला यात्री चीखते हुए बोली, भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, वह चुड़ैल हमें पकड़ लेगी। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हम यहीं छिपकर बैठे हैं, वह हमें नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन महिला यात्री नहीं मानी। वह कांप रही थी और लगातार कह रही थी, नहीं नहीं, वह हमें पकड़ लेगी, हमें यहां से भागना चाहिए। राहुल समझ गया था कि महिला यात्री बहुत डर गई है। वह खुद भी बहुत घबरा गया था, लेकिन उसने कोशिश की कि वह शांत रहे और महिला यात्री को भी शांत करे। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हम यहीं छिपकर बैठे हैं और वह हमें नहीं ढूंढ पाएगी, राहुल ने धीरे से कहा। महिला यात्री ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, नहीं नहीं, हमें यहां से निकलना होगा, वह हमें ढूंढ रही होगी। राहुल समझ गया कि उसे महिला यात्री को शांत करना मुश्किल होगा। वह कुछ और करने की कोशिश करने लगा। मैडम, ठीक है, हम थोड़ी देर यहीं रुकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, राहुल ने कहा। महिला यात्री कुछ देर तक चुप रही, लेकिन फिर से बोलने लगी, नहीं नहीं,
मुझे यहां से निकलना है, वह चुड़ैल हमें पकड़ लेगी। राहुल समझ गया कि उसे महिला यात्री को कहीं और ले जाना होगा। वह उसके पास आया और बोला, मैडम आप चलिए, हम थोड़ी और आगे चलते हैं। महिला यात्री कुछ देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर से बोली, नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, हम यहीं रुकते हैं। राहुल देख रहा था कि महिला यात्री बहुत डरी हुई है और उसे किसी भी तरह से शांत करना मुश्किल होता जा रहा है। वह भी खुद बहुत डर गया था और उसे लगता था कि वह रहस्यमय रूप उन्हें कहीं से भी पकड़ सकता है। अचानक झोपड़ी के बाहर से कुछ आवाजें आनी शुरू हो गईं। राहुल और महिला यात्री दोनों डर गए और एक दूसरे के पास और ज्यादा छिपने लगे। भाई वह है, वह हमें ढूंढ रही है, महिला यात्री चीखती हुई बोली। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की। मैडम शांत हो जाइए, शायद कोई और आवाज है। लेकिन महिला यात्री नहीं मानी। वह लगातार कह रही थी, नहीं नहीं, वह चुड़ैल है, वह हमें पकड़ लेगी। राहुल समझ गया था कि उसे महिला यात्री को शांत करना बहुत मुश्किल होगा। वह भी बहुत डर गया था और उसे लगता था कि वह रहस्यमय रूप उन्हें कहीं से भी पकड़ सकता है। वह महिला यात्री के पास आकर बैठ गया और उसे गले लगा लिया। वह भी डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वह महिला यात्री को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैडम आप चिंता मत कीजिए, हम यहीं छिपकर बैठे हैं और वह हमें नहीं ढूंढ पाएगी, राहुल ने धीरे से कहा। महिला यात्री कुछ देर तक चुप रही, लेकिन फिर से बोली, नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, हमें यहां से भागना चाहिए। राहुल समझ गया था कि महिला यात्री बहुत ज्यादा डर गई है और उसे शांत करना मुश्किल होगा। वह भी उतना ही डरा हुआ था, लेकिन वह कोशिश कर रहा था कि वह स्वयं शांत रहे और महिला यात्री को भी शांत करे। मैडम आप चिंता मत कीजिए, हम यहीं छिपकर बैठे हैं और वह हमें नहीं ढूंढ पाएगी, राहुल ने फिर से कहा। लेकिन महिला यात्री नहीं मानी। वह लगातार कह रही थी, नहीं नहीं, हमें यहां से भागना होगा, वह चुड़ैल हमारा पीछा कर रही है। राहुल समझ गया था कि उसे किसी और जगह ले जाना होगा। वह उसे उठाकर झोपड़ी से बाहर ले गया और दूसरी जगह ले जाने लगा। वह जानता था कि उनकी जान खतरे में है और वह उस रहस्यमय रूप से बचने की कोशिश कर रहा था। वह महिला यात्री को एक और छोटी झोपड़ी में ले गया और वहीं छिपा दिया। राहुल और महिला यात्री दोनों डर के मारे कांप रहे थे। वे जानते थे कि वह रहस्यमय रूप उन्हें ढूंढ रहा है और वे किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं। वे दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि वह रूप उन्हें न ढूंढे। उन्हें लगता था कि अब उनकी जिंदगी खतरे में है और वे किसी भी तरह से बच पाएंगे या नहीं, ये देखना बाकी था। लेकिन एक चीज तय थी कि वह रहस्यमय रूप उन्हें ढूंढ रहा था और वह किसी भी वक्त उन तक पहुंच सकता था। राहुल और महिला यात्री दोनों डर के मारे कांप रहे थे और उन्हें लगता था कि अब उनकी जान खतरे में है। राहुल और महिला यात्री झोपड़ी में छिपे हुए थे। बाहर से अजीब आवाजें आ रही थीं। राहुल ने दरवाजे की छोटी सी दरार से बाहर झांका। उसने देखा कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। राहुल ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैडम हमें यहां से निकलना होगा, वह रहस्यमय रूप हमें ढूंढ रहा है। महिला यात्री कांपते हुए बोली, लेकिन हम कहां जाएंगे, वह हर जगह हमें ढूंढ लेगा। राहुल ने उसे हिम्मत दी, मैडम हमें कोशिश करनी होगी, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते, हमें किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी। राहुल और महिला यात्री धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकले। रात का अंधेरा और घना हो गया था। दोनों चुपचाप कदम बढ़ा रहे थे। तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। वे दोनों घबराकर दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। राहुल ने कहा, मैडम चलिए इस मंदिर में छिप जाते हैं, शायद यहां हम सुरक्षित रह सके। दोनों मंदिर के अंदर गए। वहां की धुंधली रोशनी में सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। मंदिर में बहुत समय से कोई नहीं आया था, ये साफ दिख रहा था। अचानक मंदिर के एक कोने से एक बूढ़ा पुजारी निकला। उसने राहुल और महिला यात्री को देखा और कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए हो, ये जगह सुरक्षित नहीं है। राहुल ने जल्दी से बताया, पुजारी जी
एक रहस्यमय रूप हमारा पीछा कर रहा है। हमें छिपने के लिए जगह चाहिए। पुजारी ने गंभीरता से कहा, यह चुड़ैल का काम है। वह इस गांव के लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि तुम यहां आए हो। इस मंदिर में चुड़ैल नहीं आ सकती। राहुल और महिला यात्री ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पुजारी ने एक और रहस्यमय बात बताई। इस चुड़ैल को हराने का एक तरीका है। तुम्हें उसकी आंखों में देखकर उसे चुनौती देनी होगी। राहुल और महिला यात्री दोनों हैरान रह गए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? राहुल ने पूछा। पुजारी ने हौसला देते हुए कहा, तुम्हें करना होगा, वरना वह कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। राहुल ने महिला यात्री की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दी। वे जानते थे कि अब उन्हें एक बड़ा फैसला लेना होगा। राहुल ने कहा, ठीक है, हम उसे चुनौती देंगे। हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। पुजारी ने एक मंत्र बताया और कहा, जब वह चुड़ैल तुम्हारे सामने आए तो इस मंत्र का उच्चारण करो और उसकी आंखों में देखो। वह तुरंत ही अपनी शक्तियां खो देगी। राहुल और महिला यात्री ने मंत्र याद किया। वे दोनों मंदिर के बाहर आए और चुड़ैल का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अब उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। राहुल ने महिला यात्री का हाथ थाम लिया और दोनों ने मिलकर उस भयंकर रात का सामना करने का फैसला किया। राहुल और महिला यात्री मंदिर के बाहर खड़े थे। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वे चुड़ैल का सामना करेंगे। राहुल ने महिला यात्री से कहा, मैडम, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हमें उस चुड़ैल की आंखों में देखकर मंत्र पढ़ना है। महिला यात्री ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूं भाई। दोनों ने पुजारी के बताए मंत्र को दोहराया और एक दूसरे को हिम्मत दी। अचानक चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। राहुल और महिला यात्री समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। चुड़ैल का भयानक रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। उसकी लाल लाल आंखें और विकृत चेहरा देखकर राहुल और महिला यात्री दोनों के दिल में डर बैठ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने साहस जुटाते हुए कहा, चलो मैडम, अब समय आ गया है। दोनों ने चुड़ैल की आंखों में देखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल अचानक ठिठक गई और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। चुड़ैल ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन राहुल और महिला यात्री ने मंत्र का उच्चारण और तेज कर दिया। चुड़ैल ने अपने नाखूनों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कम होती जा रही थी। राहुल ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और चुड़ैल की आंखों में देखा। महिला यात्री ने भी हिम्मत दिखाई और मंत्र का उच्चारण किया। चुड़ैल की चीखें और तेज हो गईं और वह कमजोर होने लगी। अचानक चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी और उसकी ताकत खत्म हो गई। उसने एक अंतिम चीख मारी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। राहुल और महिला यात्री ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि वे जीत गए हैं। पुजारी मंदिर से बाहर आया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब यह गांव सुरक्षित है। राहुल और महिला यात्री ने पुजारी को धन्यवाद दिया। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद कहा और अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे की हिम्मत की तारीफ की। राहुल ने महिला यात्री से कहा, अब आप सुरक्षित हैं मैडम, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। महिला यात्री ने आभार व्यक्त किया और कहा, भाई, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा फर्ज था मैडम। अब चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। राहुल और महिला यात्री ऑटो में बैठे और घर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे की हिम्मत की तारीफ की और जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। राहुल ने महिला यात्री को उसके घर के पास छोड़ा। महिला यात्री ने राहुल को धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर चली गई। राहुल ने भी अपने घर की ओर रुख किया। रास्ते में राहुल सोच रहा था कि उस रात की घटना ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने सीखा कि डर का सामना कैसे करना है और कैसे हिम्मत से काम लेना है। राहुल ने अपने ऑटो को घर के पास खड़ा किया और घर के अंदर चला गया। वह जानता था कि उसने आज एक बहुत बड़ा काम किया है और अब वह चैन की नींद सो सकता है। राहुल और महिला यात्री दोनों के जीवन में
वह रात हमेशा के लिए एक यादगार घटना बन गई। उन्होंने सीखा कि डर का सामना कैसे करना है और कैसे एक दूसरे की मदद से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।